अभी तक हमने आपको केवल ये 28 अक्टूबर तक का चैट दिखाया है, यानी जैसा हमने आपको बताया था कि ये लगभग पूरे 24 घंटे की चैट है और इसमें कुल 32 मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं तीनों के बीच में, दीपिका पादुकोण, करिश्मा प्रकाश और जया साहा के बीच में। करिश्मा और जया दोनों अब एनसीबी की रडार पर हैं, दोनों से पूछताछ हो चुकी है। जया साहा से तो 3 बार पूछताछ हो चुकी है और ये भी बात अब निकल के आ गई है कि ये दरअसल दीपिका का नाम और ये सारी ग्रुप चैट जो है ये जया साहा के फोन से ही निकल करके सामने आया। सोचिए ये इत्तेफाक से ये बातें सामने आई हैं क्योंकि जया साहा से तो जांच हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में और ईडी कर रही थी जांच। उनके फोन से ये मैसेजेस जब निकले और सब नाम सामने आए तब ये जांच एनसीबी के हवाले हुई है। अब 28 की चैट्स आपने देख ली जिस रात पार्टी होनी थी। अब आपको 29 अक्टूबर 2017 की मैसेजेस अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि वो उस पार्टी के अगले दिन क्या बात हुई। अगले दिन शाम 4:49 पर फिर दीपिका पादुकोण मैसेज करती हैं। दीपिका पादुकोण मैसेज करती हैं, मैं इस हफ्ते अपने घर पर कुछ प्लान कर रही हूं। बुधवार रात वेडनेसडे नाइट पूछती है, वेडनेसडे नाइट को कर लें? तो वो कह रही है इस हफ्ते मेरे घर में मैं कुछ प्लान कर रही हूं, लग रहा है कि शायद कोई पार्टी प्लान कर रही हैं और वो कहती हैं कि बुधवार रात को करें। और दीपिका आगे भी लिखती हैं सिर्फ यंगस्टर्स, ओनली यंगस्टर्स, उसमें केवल यंगस्टर्स होंगे, ये बात भी लिख रही हैं वो। तो यानी कोई एक और पार्टी उसके अगले हफ्ते दीपिका पादुकोण अपने घर पर करने वाली थी और उसमें सिर्फ यंगस्टर्स को वो इनवाइट करना चाहती थी। अब फिर जया आती हैं चैट के अंदर। जया जिन्होंने पहले जब कोको की पार्टी की बात हुई तब उन्होंने कहा बड़ी एक्साइटेडली कि मैं आने जा रही हूं, और अब जब दीपिका कहती हैं कि मैं अब इस हफ्ते बुधवार को वेडनेसडे नाइट को एक कुछ प्लान कर रही हूं अपने घर पर, तो फिर जया साहा जो हैं वो बड़ी एक्साइटेड होकर, बड़ी उत्साहित होकर जो हैं वो ग्रुप में फिर से लिखती हैं। वो कहती हैं कि बुधवार को मेरी एक डिनर पार्टी है लेकिन मैं उसे टाल सकती हूं। उस दिन भी उनकी एक पार्टी है लेकिन वो कहती हैं कि मैं उसे टाल सकती हूं और मैं इस नए हेयर स्टाइल में बिल्कुल नए लुक में हूं। और फिर देखिए आगे जया साहा लिखती है, पिछले 1 महीने में 2 बार मैंने सुबह 3 बजे तक पार्टी की है। ये जया साहा उसमें लिख रही हैं। जाहिर है 3 लोगों का ग्रुप है, खुलकर लोग बात कर रहे हैं। जया लिख रही हैं कि मैंने इस पिछले महीने में 2 बार जो है सुबह 3 बजे तक, तड़के 3 बजे तक मैंने पार्टी की है। और वो दीपिका पादुकोण के घर पर जो पार्टी वो प्लान कर रही हैं दीपिका, उसमें आने को लेकर बड़ी एक्साइटेड नजर आती हैं क्योंकि दीपिका ये कह रही हैं कि मैं वेडनेसडे नाइट को कुछ प्लान करना चाहती हूं और जया बड़ी खुश होकर कहती हैं कि मेरी उस दिन एक डिनर पार्टी है लेकिन मैं उसे टाल दूंगी। और फिर दीपिका ये कहती हैं कि मुझे सोचने दो कितने लोग आना चाहते हैं, आ सकते हैं, लेकिन बुधवार को ही करेंगे। तो एक और पार्टी जो है वो प्लान हो रही है। अब कोको क्लब की पार्टी में अभय, कोको क्लब में एक दिन पहले जब पार्टी हुई है तो उससे पहले ड्रग्स के मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, फिर अगले हफ्ते की एक और पार्टी प्लान हो रही है। कुछ स्पेक्युलेट करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है यहां पर, लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है कि पार्टी से पहले ड्रग्स का नाम लेना बड़ी आम सी बात लग रही है और इसमें ये लोग नाम भी नहीं छुपा रहे हैं। दीपिका इन दोनों के साथ ग्रुप में खुल के बात करती हैं, ठीक है, लेकिन और लोगों का जिक्र भी खुल के कर रहे हैं। जैसे अमित का नाम लिया कि अमित के पास ड्रग है, उससे ले लेंगे। यानी एक नेटवर्क सा बना हुआ है। कुछ एक लोग हैं जो ड्रग्स को लेकर बड़े कैजुअल हैं, ड्रग्स को रखना, ड्रग्स को किसी को दे देना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ये बड़ा आम सा लग रहा है। देखिए बिल्कुल सौरभ, और खास तौर पर अगर हम जया की बात करें, जया का कई लोगों के साथ चैट जो है निकलकर सामने आ चुका है जिसमें श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर भी शामिल हैं। और दीपिका पादुकोण उनके कितनी क्लोज हैं ये इस व्हाट्सएप ग्रुप चैट से पता चलता है। दीपिका पादुकोण और वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त की तरह बातें कर रही हैं और उसके अंदर जया कह रही है मैंने कटिंग कराई है, नया हेयर स्टाइल बनाया, और उसके बाद जब ड्रग्स का सिलसिला शुरू होता है तो उसमें भी बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से कि उन्हें पता है कि इस ग्रुप में सिर्फ भरोसे के लोग हैं। भरोसे के लोग कौन है? जया साहा है, जया साहा के अलावा करिश्मा है और करिश्मा इनकी मैनेजर है। उसमें खुलेआम ड्रग मांगा जा रहा है, हैश की बात हो रही है, माल है क्या इस तरह की बात हो रही है, प्री ड्रिंक्स की बात हो रही है। इसका मतलब साफ है कि जया साहा जो है, जब ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो इसी तरह के चैट्स रिट्रीव किए गए थे, जिसके बाद एनसीबी को इसकी जानकारी दी गई कि अब इस पूरे मामले की जांच एनसीबी को करनी चाहिए क्योंकि इसमें पूरा ड्रग का पूरा जंजाल फैला हुआ है और जिसमें बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्री अभिनेता हैं, उनके नाम सामने आ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त हम ये बता रहे हैं कि करिश्मा से आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है, दीपिका की मैनेजर से, लेकिन कल दोबारा से बुलाया गया है। एनसीबी ने करिश्मा को कल दोबारा बुलाया है, दोबारा से पूछताछ होगी और उसकी वजह यही है कि आज करिश्मा के साथ दीपिका को भी बुलाया गया था, लेकिन दीपिका पादुकोण ने सैटरडे को आने को कहा था।
उन्होंने कहा था कि वो एक दिन बाद आना चाहती हैं, उन्होंने अपने कोई पर्सनल रीजन दिए थे और यही वजह है कि करिश्मा से आज तमाम जानकारी, अहम जानकारी जो है ले ली है एनसीबी ने। और अब कल पहले दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी इसी एनसीबी के गेस्ट हाउस में और उसके बाद जो करिश्मा है, जो उनकी मैनेजर है, उनसे भी क्रॉस एग्जामिन कराया जाएगा इन तमाम चैट्स को लेके। सौरभ, यानी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलीवुड के लिए। दीपिका पादुकोण और उनके अलावा करिश्मा, उनकी मैनेजर, दोनों कल आएंगे और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों को भी कल ही आना है। तो कल इन 4 लोगों से एनसीबी अपने दफ्तर में पूछताछ करने जा रही है। लेकिन ये 2017 की चैट्स हैं राजेश। जाहिर है अगर जया शाह के फोन से ये चैट निकली है तो ईडी के पास तो उसके बाद की और टिल डेट यानी 2020 तक की भी चैट्स होंगी और वो उन चैट्स में भी जाहिर है कुछ ना कुछ और बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि मुसीबत में डालें इन तीनों लोगों को। बिल्कुल होंगी सौरभ, और मुसीबत में डालेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि जया शाह बहुत सारे दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी मैनेज करती हैं, तो सिर्फ दीपिका, जया शाह और करिश्मा ही मुसीबत में नहीं है, वो दूसरे सेलिब्रिटीज भी मुसीबत में हैं जो जया शाह के द्वारा मैनेज हो रहे हैं, जो कौन के द्वारा कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम इस ग्रुप चैट की बात करें तो करिश्मा, जया, ये इस ग्रुप चैट से कम साफ हो गया कि ये ग्रुप चैट था। इसके पहले जो चैट सामने आया तो उसमें करिश्मा और दीपिका की बात थी, लेकिन इसमें जया भी दिख रही है, तो साफ है कि जया भी इस ग्रुप में थी। ग्रुप चैट था, दीपिका उसकी एडमिन थी। आज करिश्मा ने अपने पूछताछ में वो बात मान ली है, तो दीपिका की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ रही है और पूछताछ में कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दीपिका जब यहां पे आएंगी कल एनसीबी के अफसरों के सामने जब बैठेंगी तो उनसे पूछा जाएगा कि ये ड्रग्स जो आपने मंगवाए थे या क्या उस पार्टी में इस्तेमाल किए गए थे, कोको में जो पार्टी हुई थी उसमें इस्तेमाल किया गया था। साथ ही आपने जो वेडनेसडे बुधवार को जो पार्टी का जिक्र किया है, क्या उसके लिए भी आपने हैश मंगवाया था। साथ ही जया और करिश्मा को यह भी बताना होगा कि इतनी आसानी से ड्रग्स वो कैसे हासिल कर लेती हैं। जैसे ही कोई पूछता है अगले कुछ ही मिनटों में आप बता देती हैं कि हाँ उसके पास है, वो कैरी कर रहा है। ड्रग कार्टेल के साथ आपका रिश्ता कहां तक जुड़ा हुआ है, ये जया और करिश्मा को बताना है। और दीपिका भी इसके लपेटे में आएंगी कि क्या जया करिश्मा के अलावे भी उन ड्रग पेडलर से वो डायरेक्ट संपर्क में थी क्या, जिनसे जया और करिश्मा जो है वो ड्रग्स मंगवाती थी। तमाम सवाल है। दीपिका जब यहां आएंगी तो उनको अच्छा, जो अभी खबर हमारे पास मिली, आप भी बता रहे थे कि करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने कल एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर को, करिश्मा प्रकाश को कल एनसीबी ने आज की 7 घंटे की पूछताछ के बाद दोबारा कल बुलाया है और कल दीपिका पादुकोण का उनके सामने आमना सामना भी करा सकती है एनसीबी। एक क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है। आज 7 घंटे तक पूछताछ की है करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ने और कल जब दीपिका पादुकोण आएंगी तब वहां पर करिश्मा भी मौजूद होंगी और उनकी मौजूदगी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं दीपिका से। And she has been sent back, and that statement will be analyzed and will be produced before the court. So tomorrow is big day. All the 3 actresses are gonna come. What is it that you are looking ahead of that? Because Karishma Prakash is still being interrogated. कल की बात कल करेंगे। Karishma Prakash, sir. एनसीबी के अधिकारी ये कह रहे थे कि करिश्मा प्रकाश से हमने उनका स्टेटमेंट ले लिया है, उनका स्टेटमेंट हम स्टडी करेंगे और उसके बाद उसको कोर्ट में यानी स्टेटमेंट को हम कोर्ट के सामने रखेंगे। कल के बारे में उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, सीधा सवाल था कि कल बड़ा दिन है, कल दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान तीनों को वहां पर आना है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि कल की बात हम कल करेंगे। जाहिर है अभी वो कुछ भी कल के बारे में खुलासा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब ये बताइएगा अभय, ये बताइए कि जो तीनों लोग कल जो आने वाले हैं, दीपिका पादुकोण के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, दीपिका का लिंक तो साफ हो गया जया सिन्हा से, बाकी दोनों लोग भी सीधे जया से कनेक्टेड हैं और क्या जया की वजह से ही इनका नाम सामने आया है? देखिए बिल्कुल कल दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा जो है वो एनसीबी के गेस्ट हाउस में आएंगी, इनसे पूछताछ होगी सौरभ केस नंबर 15 में। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ईडी, उसके बाद जब एनसीबी को इसकी जांच सौंपी कि इसमें ड्रग एंगल है, जब केस नंबर 15 दर्ज किया गया था उस दौरान ये चैट निकलकर सामने आई जिसमें दीपिका पादुकोण और करिश्मा और जया शाह का नाम है। इस वजह से जहां पर मैं मौजूद हूं गेटवे ऑफ इंडिया पर, यहां पर जो एनसीबी की दिल्ली से एसआईटी टीम आई है जिसके डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा
मल्होत्रा हैं वो पूछताछ करेंगे, पहले दीपिका पादुकोण और करिश्मा से। दूसरी अगर हम बात करें जो बाकी की अभिनेत्री हैं, सारा अली खान और साथ में श्रद्धा कपूर, जो एक्सचेंज बिल्डिंग है यहां पर एनसीबी की जो मुंबई टीम की जो बिल्डिंग है वहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से केस नंबर 16 में पूछताछ होगी। केस नंबर 16 क्या है? केस नंबर 16 यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुंबई टीम ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की पूरे ड्रग पेडलिंग की पूरे बॉलीवुड के अंदर, तो कई सारे ड्रग पेडलर्स पकड़े गए। ये बड़े बड़े ड्रग पेडलर थे और उन ड्रग पेडलर्स की पूछताछ में सारा अली खान और साथ में श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया। क्योंकि पहले दिन से हम लगातार ये खबर बता रहे हैं कि हमारे सोर्सेस ने कंफर्म किया था कि सारा अली खान जो है उनके बारे में जानकारी और कुछ अहम ऐसे एविडेंस मिले हैं कि उनका एक अपना अलग ड्रग पेडलर था और कई बार जब रिया चक्रवर्ती के पास ड्रग नहीं होता था लॉकडाउन या किसी और वजह से, तो सारा अली खान ड्रग अरेंज कराती थी। तो केस नंबर 16 में सारा और श्रद्धा से पूछताछ होगी और जब उनसे मुंबई की एनसीबी टीम पूछताछ कर लेगी तो केस नंबर 15 में भी, क्योंकि ये सारे नाम जो हैं सौरभ, अगर हम कुछ ड्रग पेडलर को छोड़ दें तो ये सारे नाम जो हैं ये जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत से, क्योंकि लोनावला वाले फार्म हाउस में भी जाया करते थे। तो केस नंबर 15 में भी जब मुंबई टीम पूछताछ कर लेगी उसके बाद केपीएस मल्होत्रा जो कि दिल्ली से आए हैं वो सारा और श्रद्धा से भी पूछताछ करेंगे। और ये पूछताछ दोपहर के बाद हो सकती है क्योंकि पहले दीपिका पादुकोण। अच्छा, एक कमेंट राजेश आपसे हम लेना चाहते हैं। ये बताइए कि जब से इस फिल्मी दुनिया में ड्रग्स के गोरख धंधे को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, जो बातचीत शौविक और रिया से शुरू हुई थी, जो तफ्तीश, उसमें कई ड्रग पेडलर्स पकड़े गए थे। अब जब ये उसके बाद जया सीन में आई हैं, क्वान कंपनी के डायरेक्टर वगैरह सबसे पूछताछ हो रही है, इन अभिनेत्रियों को बुलाया गया है, तो क्या इन तक कोई ड्रग पेडलर किसी ड्रग पेडलर की इन तक पहुंच थी? ऐसा कोई शख्स भी क्या हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी तक जितने ड्रग पेडलर्स हिरासत में लिए गए हैं सौरभ, वो 16/20 केस में लिए गए हैं और वो रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तारी के बाद, शौविक की गिरफ्तारी के बाद लिए गए हैं। उन लोगों ने बयान दिए हैं, नाम लिए हैं, लेकिन जया शाह का ड्रग पेडलर कौन है ये अभी भी एनसीबी जानना चाहता है, क्योंकि जया शाह लगातार कई सारे दूसरे फिल्मी सितारों को ड्रग सप्लाई कर रही है। उनका ड्रग पेडलर कौन है ये एनसीबी जानना चाहता है। यही वजह है कि जया शाह से लगातार पूछताछ हो रही है। जब पूछताछ खत्म होने के कगार पे होगी और जब आपको यह पता चलेगा कि अब गिरफ्तारी की तलवार, जो गिरफ्तारी की खबर आ रही है, तब ये हमें समझ लेना होगा कि वो पेडलर की पहचान हो चुकी है और उस पेडलर को भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एनसीबी जो है वो उस पेडलर की तलाश में है और उसका नाम। चलिए, कल का दिन बहुत अहम है और आप लोगों के लिए भी कल बहुत लंबा दिन है। कल 3 बड़ी फिल्म अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ है और दीपिका का उनके मैनेजर के सामने आमना सामना भी कराया जा सकता है इस ड्रग चैट की रोशनी में जो आज आपने इंडिया टीवी पर देखी है। शुक्रिया राजेश, अभय। और अब वक्त हो गया है क्रिकेट धमाका का। तो सिर्फ 55 सेकंड के ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपको बताएंगे चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स में आज किसका पलड़ा लगता है भारी।